आज हमारा मिशन सिर्फ इस लिस्ट के पहले 20 शब्दों को मतलब रटना नहीं है। हम ये परखेंगे कि ये तरीका कितना कारगर है। हाँ, मतलब क्या ये अनोखे लिंक सिर्फ एक मजेदार ट्रिक है या फिर ये भाषा सीखने के बारे में कुछ गहरा बताते हैं। हम इन शब्दों के पीछे छिपी कहानियों में उनकी गहराइयों में उतरेंगे। चलिए तो फिर इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहला शब्द है एब्रिज। इसका मतलब है छोटा करना। और इसका लिंक दिया है ए ब्रिज, माने ए ब्रिज। अच्छा, जैसे एक पुल रास्ते को छोटा कर देता है। ये तो काफी सीधा और मतलब विजुअल है। ये एक अच्छा स्टार्टर है, बहुत आसानी से समझ आता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सबसे अच्छे स्मृति सहायक, वो जो मेमोनिक्स होते हैं, वो वही होते हैं जो सीधे आपके दिमाग में एक तस्वीर बना दे। सही बात है। और जब हम इसके विलोम स्ट्रेच के बारे में सोचते हैं, मतलब खींचना, तो वो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ पुल है जो छोटा कर रहा है, दूसरी तरफ कोई चीज है जिसे खींचकर लंबा किया जा रहा है। ठीक है, ये तो आसान था। अगला शब्द है गेल। गेल मतलब तूफान। और इसका लिंक ये आपको पसंद आएगा, क्रिकेटर क्रिस गेल। ओह वाह, ये तो एकदम सटीक है। वो मैदान पर तूफान ही तो ला देते। हाँ, तो ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो मतलब कभी ना भूलने वाला लिंक बन गया। ये व्यक्तित्व से जुड़ा एक बेहतरीन उदाहरण है। ये शब्द की जो तीव्रता है ना, उसको पकड़ता है। गेल सिर्फ तेज हवा नहीं है। हाँ, इसके एक पर्यायवाची भी हैं, स्टॉर्म और हरिकेन। बिल्कुल। और इसका विलोम सोचिए, ब्रीज, मतलब हल्की सी मंद हवा। तो कहाँ क्रिस गेल का तूफान और कहाँ एक शांत हवा का झोंका। ये तो मौसम के दो बिल्कुल विपरीत अनुभव हो गए। अब आते एक बहुत ही गंभीर शब्द पर, एट्रोसिटी। अत्याचार। इसका लिंक है मेट्रो सिटी, यानी मेट्रो सिटी में अत्याचार। ये शायद बड़े शहरों के अंधेरे कोनों की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है, लेकिन इस शब्द की असली भयावहता इसके पर्यायवाची शब्दों में छिपी है ना? हाँ, जैसे ब्रुटैलिटी और मैसेकर। एग्जैक्टली। मैसेकर मतलब नरसंहार। तो ये कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे की गई अमानवीयता है। और इसके विलोम काइंडनेस, प्लेजेंट्री, ये तो मानवीय व्यवहार के दो अलग अलग छोर ही दिखा देते हैं। सही कहा। चलिए कुछ हल्के फुल्के शब्द पर आते हैं। हाँ, अगला शब्द बड़ा दिलचस्प है, बैकेनालियन। बैकेनालियन, इसका मतलब शराबी। और इसका लिंक है अमिताभ बच्चन, शायद उनकी किसी फिल्म के किरदार से जोड़कर। अच्छा, ये तो बहुत ही मजेदार है। पर्यायवाची तो इसका सीधा होगा ड्रंकर्ड। हाँ, लेकिन जो बात सीखने वाली है वो है इसका विलोम, टी टोटलर। हाँ, ये शब्द जानना बहुत जरूरी है। टी टोटलर वो व्यक्ति होता है जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। तो ये शब्द की पूरी समझ देता है। बिल्कुल। अब पांचवा शब्द है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड मतलब आलस्य। और स्रोत इसे जोड़ता है लस्सी पीने के बाद आने वाली सुस्ती से। अरे वाह, ये एक शानदार सांस्कृतिक लिंक है। ये तो सीधे अनुभव से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। लस्सी पियो और फिर लगता है कि बस सो जाओ। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका विलोम है एनर्जी और एक्टिव। तो ये हमें बताता है कि लैसिट्यूड सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, मतलब ये एक मानसिक अवस्था भी है। हाँ, ऊर्जा की कमी की भावना, लेजीनेस से थोड़ा गहरा है ये शब्द। ठीक है, अब एक और शब्द देखते हैं, असॉल्ट, आक्रमण करना। अच्छा, इसका लिंक थोड़ा अजीब है, ऐसा सॉल्ट, मतलब ऐसा नमक जो शरीर पर आक्रमण जैसा लगे। ये थोड़ा खिंचा हुआ लग रहा है, मतलब एब्रिज वाले लिंक जितना सीधा नहीं है। वही तो, मुझे भी ये सबसे कमजोर लिंक में से एक लगा। क्या ऐसे अमूर्त लिंक भी काम करते हैं? देखिए, अक्सर ठोस और विजुअल लिंक ज्यादा असरदार होते हैं, जैसे क्रिस गेल वाला। लेकिन अगर कोई अजीब सा लिंक भी आपके दिमाग में अटक जाए, तो एक तरह से वो अपना काम तो कर ही रहा है। ये भी है। खैर, इसके पर्यायवाची हैं अटैक और इन्वेड। हाँ, और ये इसके अलग अलग पैमानों को दिखाते हैं। अटैक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इन्वेड ज्यादातर संगठित और बड़े पैमाने पर होता है। सही। अब अगला शब्द है स्क्वांडर, बर्बाद करना। खासकर समय या पैसा। हाँ, और इसका लिंक है सिकंदर से। ये थोड़ा दार्शनिक है कि उसने सब कुछ जीता और फिर सब खत्म हो गया। ये गहरा लिंक है, और इसके विलोम इसका अर्थ और साफ कर देते हैं। जैसे कि होर्ड और स्किम्प। हाँ, हॉर्ड मतलब जमाखोरी करना, और स्किम्प मतलब कंजूसी करना। तो एक तरफ सब कुछ लुटा देना है और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा बचाना। स्क्वांडर इन दोनों के बीच संतुलन की कमी को दिखाता है। वाह। अब एक शांत शब्द, ट्रैंक्विल। शांत। हाँ,
लेकिन इसका लिंक मुझे फिर से थोड़ा सोचने पर मजबूर कर गया। ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली? वो तो शांत नहीं होता। वही तो, एक कुली का काम तो बहुत मेहनत और शोर शराबे से भरा होता है, ये शांत कैसे हुआ? आपकी बात सही है, ये लिंक पहली नजर में विरोधाभासी लगता है, लेकिन शायद यही इसकी खूबी है। मतलब? हो सकता है कि इसका गहरा मतलब ये हो कि कोई व्यक्ति बाहरी शोर और अराजकता के बावजूद अंदर से शांत है। एक कुली जो स्टेशन के कोलाहल के बीच भी अपना काम शांति और धीरज से कर रहा है। अच्छा, इस नजरिए से तो ट्रैंक्विल शब्द की शक्ति और बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता की बात करता है। ये सोचने का एक नया नजरिया है। मतलब एक कमजोर लिंक भी एक गहरी चर्चा को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। चलिए, अगला शब्द है एम्पल। एम्पल, प्रचुर मात्रा में। और इसका लिंक है टेम्पल। भारत में मंदिर प्रचुर मात्रा में, ये भी काफी सीधा है। हाँ, आसानी से याद होने वाला। इसके पर्यायवाची अबंडेंट, कोपियस भी यही भाव दिखाते हैं, पर इसका विलोम इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त इसके महत्व को और बढ़ा देता है। सही कहा, किसी चीज का होना या न होना इसी से तय होता है। 10वां शब्द है सिटाडेल, यानी किला। किला। इसका लिंक है सीताडेल, सीता प्लस डेल। सीताडेल, ये भी थोड़ा अजीब है ना? लेकिन जो बात दिलचस्प है वो है इसका विलोम हट यानी झोपड़ी। किला और झोपड़ी, ओ ये तो सिर्फ दो इमारतें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर शब्द सिर्फ अर्थ से आगे निकलकर एक सामाजिक टिप्पणी बन जाते हैं। सिटाडेल सुरक्षा, शक्ति और सत्ता का प्रतीक है, और हट सादगी, अस्थिरता का। बिल्कुल। ये दोनों शब्द दिखाते हैं कि भाषा कैसे हमारी सामाजिक संरचना के खाके को अपने अंदर समेटे हुए है। एक मजबूत किला और एक कच्ची झोपड़ी, ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि समाज के दो अलग अलग छोर हैं। वाह, तो एक साधारण विलोम शब्द भी इतनी गहरी बात कह सकता है। चलिए, अब कुछ इंसानी व्यवहार पर आते हैं। शब्द है एवरिस, लालच, और इसका लिंक है वारिस से। जैसे उत्तराधिकारी अक्सर संपत्ति के लालची होते हैं। और यहाँ सबसे रोचक बात है इसका विलोम फिलैंथ्रोपी, परोपकार। हाँ, ये दिखाता है कि एवरेज सिर्फ चाहना नहीं बल्कि धन जमा करने का लालच है, जबकि परोपकार धन को बांटने का भाव है। तो ये जमा करने और बांटने की लड़ाई है। और लालच के लिए एक और शब्द है रेवनस। इसका लिंक रावण से है, जो हर चीज का लालची था। तो एवरेज और रेवनस में असली फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही भाषा की सुंदरता दिखती है। जैसा हमने कहा, एवरेज खास तौर पर धन और संपत्ति को जमा करने का लालच है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर रेवनस का संबंध एक अतृप्त भूख से है, चाहे वो भोजन की हो या किसी और तीव्र इच्छा की। इसका विलोम है सैटिस्फाइड यानी संतुष्ट। अच्छा, तो एक लालच चीजों को इकट्ठा करने का है और दूसरा उन्हें निगल जाने का। अब साफ हो गया। बिल्कुल, एक तरफ कभी न भरने वाली भूख है, दूसरी तरफ पूर्ण तृप्ति। अब एक और नकारात्मक व्यवहार से जुड़ा शब्द है सैंक्टिमोनियस, यानी पाखंडी। हाँ, श्रोत इसे संत मुनि से जोड़ता है और कहता है कि कुछ संत मुनि पाखंडी होते हैं। ये लिंक थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। हाँ, ये एक संवेदनशील लिंक है और एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी, लेकिन ये शब्द के सार को पकड़ता है। सैंक्टिमोनियस उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहरी तौर पर बहुत पवित्र और नैतिक होने का दिखावा करता है, जबकि अंदर से वैसा होता नहीं है। बिल्कुल। और इसका विलोम है मॉडेस्ट यानी विनम्र। ये शब्द हमें सिखाता है कि असली पवित्रता दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। ठीक है, बहुत हो गई नकारात्मकता। चलिए कुछ सकारात्मक गुणों की बात करते हैं। शब्द है सगेशियस, बुद्धिमान। इसका लिंक बड़ा मजेदार है, साग खाने वाले लोग। ये एक घरेलू नुस्खे जैसा लिंक है, पर यह शब्द इंटेलिजेंट से ज्यादा गहरा है। सगेशियस होने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव से आई गहरी समझ। हाँ, और दूरदर्शिता। ये वो बुद्धिमानी है जो सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि विवेक से आती है। और जब कोई इतना बुद्धिमान हो तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगला शब्द है एक्सटोल, तारीफ करना। एक्स्ट्रा टॉल लोग जिनकी अक्सर तारीफ होती है। प्रेज इसका पर्यायवाची है, लेकिन एक्सटॉल में खासियत है। ये सिर्फ तारीफ करना नहीं है, ये किसी की खुलकर जोर शोर से और सार्वजनिक रूप से बढ़ाई करना है। अच्छा, मतलब एक सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ शब्द है ये। हाँ,
और इसका विलोम है क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। चलिए अब आते हैं मेहनत पर। यहाँ भी सूची में 2 शब्द हैं मेहनती के लिए, असिडुअस और डिलिजेंट। ये दिलचस्प है। असिडियस का लिंक है एस यानी गधा और डिलिजेंट का लिंक है दिल्ली के एजेंट। सवाल यह है कि भाषा को एक ही मतलब के लिए 2 अलग-अलग शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का सार है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ मेहनत को नहीं बल्कि मेहनत करने के तरीके को भी महत्व देती है। अच्छा, कैसे? असिडियस उस गधे की तरह है जो बिना रुके लगातार लगा रहता है। ये अथक परिश्रम की तस्वीर है। और डिलिजेंट? डिलिजेंट यानी दिल्ली का एजेंट उस मेहनत की बात करता है जिसमें सावधानी, कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी भी शामिल हो। तो एक है अथक मेहनत और दूसरी है सचेत मेहनत। वाह, ये छोटा सा फर्क दिखाता है कि भाषा कितनी सूक्ष्म हो सकती है। बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ ही शब्द बचे हैं। एक है शिमर, टिमटिमाना। हाँ, और इसका लिंक बड़ा काव्यात्मक है। शी मर, मतलब वो मर गई और तारा बनकर टिमटिमाने लगी। ये एक कहानी है और कहानियां हमें हमेशा याद रहती हैं। ट्विंकल इसका पर्यायवाची है, लेकिन शिमर में एक नरम और कांपती हुई रोशनी का एहसास है, जैसे पानी की सतह पर या रेशम पर पड़ती हुई रोशनी। तेज चमक नहीं बल्कि एक कोमल आभा। हाँ, और इसका विलोम है डलनेस यानी नीरसता। बहुत खूबसूरत। अगला है कैलामिटी, आपदा। संकट। लिंक है काली मिट्टी, जैसे किसी आपदा के बाद सब कुछ तबाह होकर काली मिट्टी में मिल जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली और गंभीर कल्पना है। इसका पर्यायवाची कैटास्ट्रोफी दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना है। और इसका विलोम? हैप्पीनेस। हाँ, खुशी। ये हमें याद दिलाता है कि कैलामिटी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सुख चैन के संपूर्ण विनाश की स्थिति है। और हमारा 20वां और आखिरी शब्द सपल, लचीला। लिंक है चप्पल से जो लचीली होती है। ये भी काफी सीधा है। हाँ, फ्लेक्सिबल इसका पर्यायवाची है और रिजिड यानी कठोर इसका विलोम। और ये न केवल शारीरिक लचीलेपन के लिए इस्तेमाल हो सकता है बल्कि विचारों या योजनाओं के लचीलेपन के लिए भी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 20 शब्द। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।